गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। आज के इस सेशन में, ये सेशन बेसिकली क्यों हो रहा है, एक छोटा सा सेशन है आपको एक जेनेरिक आइडिया देने के लिए, क्योंकि रिसेंटली अब हमारा नवंबर 2023 जो अटेम्प्ट दे रहे थे CSET के लिए, सिलेबस हमारा आ चुका था मई में ही, है ना। वी ऑल आर ऑलरेडी अवेयर कि सिलेबस में क्या चेंजेस हैं। जो लोग नहीं है हम अभी ब्रीफली उसको डिस्कस कर लेंगे, बट अभी 2-3 दिन पहले ही अब हमारे नए मॉड्यूल्स भी आ चुके हैं। अगर आप ICSI के वेबसाइट पे जाकर देखते हैं तो आपको वहां नए मॉड्यूल्स भी देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिलेबस में चेंजेस हुए थे, सिलेबस हमारा मई में ही आ गया था। जो नवंबर 2023 का CSET का अटेम्प्ट दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये सिलेबस रेलेवेंट है और उससे आगे आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए भी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम ब्रीफली देख लेते हैं। अच्छा, मॉड्यूल्स में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या होने वाले हैं, क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं, खास तौर पर करंट अफेयर्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंजेस आपको वहीं देखने को मिलेंगे। हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं आपका थोड़ा। तो यहाँ पे सिलेबस अगेन 4 पार्ट्स या 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। पहले भी ऐसे ही हुआ करता था। कैसे? फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट सब्जेक्ट में आपका आ गया बिजनेस कम्युनिकेशन, सेकंड में आपका आ गया लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें लीगल एप्टीट्यूड आपका 30 नंबर का आएगा और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का आएगा। थर्ड, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, पहले भी ऐसे ही डिवीजन हुआ करता था, अभी भी वैसे ही है। इकोनॉमिक्स 25 नंबर का, बिजनेस एनवायरनमेंट भी 25, तो हाफ हाफ डिवाइडेड है। अब जो लास्ट सब्जेक्ट है या लास्ट चैप्टर है यहाँ पर आपका, इसमें आपको चेंजेस सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स 30 नंबर का, और पहले के सिलेबस में, इससे पहले जो एप्लीकेबल था सिलेबस, उसमें यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जगह पर हुआ करता था एक वाइवा वॉस या प्रेजेंटेशन, उसमें 20 नंबर के क्वेश्चंस आए करते थे। तो उसको रिप्लेस करके, उसको हटाकर यहां पे अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको लाया गया है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम क्वांट बहुत ज्यादा डरावना होता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वेबर सर इज द मास्टरमाइंड ऑफ क्वांट। वंस ही टेक्स यू थ्रू क्वांट, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये भाई पहले क्यों नहीं हुआ करता था, इतना ज्यादा स्कोरिंग होता है एक्चुअली में क्वांट, क्योंकि आंसर सीधा सीधा आता है, या तो आता है या नहीं आता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप अप्लाई करो, आंसर सीधा आएगा, 1 सेकेंड की भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन अभी भी पहले जैसा ही है, 50-50-50-50 करके 200 टोटल मार्क्स का होता है। 2 घंटे का आपका पेपर होता है। एग्रीगेट 100 लाना होता है और पर सब्जेक्ट 20 का मिनिमम आपको स्कोर करना होता है। तो ये सब चीजें पहले के जैसे ही हैं। यहाँ पे मार्किंग स्कीम आपकी चेंज नहीं हुई है, चेंज हुआ है अगर कुछ तो आपके सिलेबस के अंदर की चीजें। अब यहाँ पे मैं खास तौर पर बात करने वाली हूँ करंट अफेयर्स की। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप चेंजेस देखें, थोड़ा बहुत आपको मिलेगा बिजनेस कम्युनिकेशन में, चैप्टर के अंदर चेंजेस, इक्का दुक्का, मतलब बहुत ही मिनिमल अमाउंट का। तो आप पिछले वाले सिलेबस में ही जो एडिशनल चेंजेस हुए वो आपको करके साथ में पढ़ाए जाएंगे। सेम विथ लीगल एप्टीट्यूड, अगर आप देखें थोड़े बहुत जो माइनर चेंजेस हैं, इनफैक्ट लीगल एप्टीट्यूड में ही आई थिंक सबसे कम नंबर ऑफ चेंजेस हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स में भी माइनर चेंजेस हैं, ठीक है। तो वो आपके सिलेबस में इंक्लूड करके यू विल बी टेकन थ्रू। बट सबसे ज्यादा मेजर फोकस, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर भी लगता है, इज करंट अफेयर्स। क्योंकि मैं अभी बताऊंगी 1 मिनट में करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा चेंजेस क्यों आए हैं, ठीक है। आई होप द सिलेबस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। अब हम जाते हैं, और ये मैं आपका मॉड्यूल डाउनलोड करके लेकर आई हूं अलग से ICSI का ही, ताकि किसी को ये डाउट ना हो जाए कि मैम ये कहां से लेकर आए, कहां से दिखा रहे हैं। आपका जो ऑफिशियल ICSI का मॉड्यूल आया है, उसी से ये मैं आपको दिखा रही हूं यहां पे, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया करंट अफेयर्स का सेशन। ये आपका जो मॉड्यूल के स्टार्टिंग में पूरा डिवीजन दिया जाता है वो है आपके सामने। यहां पे आप जैसे कि देख सकते हैं पहले, और मैं यहाँ पे कंपैरिजन के साथ बताऊंगी, ठीक है। ये आपका रीसेंट मॉड्यूल है जो अभी 3-4 दिन पहले रिलीज किया है ICSI ने, वो मॉड्यूल है सामने। इसके पहले के मॉड्यूल्स में क्या था वो आपको बताते जाऊंगी, और क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो एक चेंज है वो आप यहां देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एक जो चेंज है, दैट इज 1 चैप्टर हैज बीन एडेड। एक चैप्टर जो पहले नहीं हुआ करता था, दैट हैज बीन एडेड टू योर करंट अफेयर्स। देखिए, इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स फर्स्ट पार्ट, ये हमें हमेशा से हुआ करता था। अब इसके अंदर क्या चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है वो मैं आपको बताऊंगी। फाइनेंशियल अफेयर्स
पॉलिटिकल अफेयर्स, लीगल एंड अदर अफेयर्स। ये आपका बेसिकली लीगल एंड अदर अफेयर्स पे आके आपका सिलेबस खत्म हो जाता था पहले करंट अफेयर्स में। अब यहां पे ये जो एक 5th चैप्टर दिख रहा है आपको, बिजनेस एंड इकोनॉमी, ये इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। पहले ये नहीं आता था, अब मे बी इंस्टीट्यूट को रियलाइज हो गया कि ये पार्ट या इस टाइप की इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिनेरियो जो इंडिया का चल रहा है, इंपॉर्टेंट मर्जर्स, जैसे कि हमने रिसेंटली न्यूज में आपने पढ़ा होगा कि अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को टेक ओवर किया है, उसके बहुत सारे रिएक्शंस भी पब्लिक में देखने को मिले। ऑल दीज टेक ओवर्स, मर्जर्स इंपॉर्टेंट, ये सब भी किसी बच्चे के लिए करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट होता है। ये रियलाइज हुआ होगा मे बी इसलिए उन्होंने यहाँ पे वो चैप्टर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये चैप्टर बस आपको एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। अब बाकी जो चैप्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर में इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आईएमएफ पहले से आता था, वर्ल्ड बैंक, आईएफसी, ये सब, एशियान, सार्क, ये बॉडीज, G20 जिसकी प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी आपके चैप्टर में। बिम्स्टेक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, ये ऑलरेडी था। यहाँ पे एक ये ओईसीडी आपका ऐड हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपका ऐड हुआ है। नेक्स्ट आ जाए आप नेशनल बॉडीज में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नीति आयोग। नीति आयोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, आरबीआई भी पहले से था, सेबी, सीसीआई, आईबीबीआई हो गया आपका, उसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बेसिकली, उसके अलावा आईसीएसआई, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पे समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में पहले, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस पहले भी हेडिंग थी, बस उसके अंडर ये चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे जैसे आप देखोगे G7 समिट जो 2023 की हुई, उसके आउटकम्स, उसके रिजल्ट्स, ये सब। तो आपका जो पिछला मॉड्यूल था वो अपडेटेड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च 2022 तक, मैक्स टू मैक्स मार्च 2022 तक अपडेटेड था। मार्च 2022 के बाद क्या हुआ वो सब का अपडेट नहीं था, वो हम ई बुलेटिन में पढ़ते थे। उस रीजन के कारण हम पूरा ई बुलेटिन कवर किया करते थे, है ना। बट मार्च 2022 तक ही बस आपका मॉड्यूल अपडेटेड था। ये आगे जो अभी नया मॉड्यूल निकाला है उसको इन्होंने अपडेट कर दिया है कि मार्च 2022 के बाद क्या क्या हुआ। जैसे यहाँ पे G7 समिट ऑब्वियसली मार्च 2022 के बाद ही हुई है। आप मैक्सिमम यहाँ पे जो चेंजेस देखेंगे, एक यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट या कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी 2023 में हुई है। तो ये सारे आप देखोगे मैक्सिमम करंट अफेयर्स अब आपको लेटर पार्ट ऑफ 2022 या अर्लियर पार्ट ऑफ 2023 के दिखेंगे। मतलब जो सेकंड हाफ होता है साल का 2022 और फर्स्ट हाफ जो निकल चुका है हमारा 2023 का, उसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, क्वाड समिट हुआ था इंडिया के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंक्लूडेड। नेक्स्ट आप आ जाओ फाइनेंशियल अफेयर्स में, आरबीआई पहले से हुआ करता था। करंट डेवलपमेंट्स इन स्टॉक मार्केट, वो हम पहले पुराने वाले पढ़ा करते थे। जो करंट डेवलपमेंट्स अब यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे वो नए वाले होंगे, अगेन मार्च 2022 के बाद से। ठीक है, पॉलिटिकल सिनेरियो, यहाँ पे आपका, आप देखो चैप्टर हेडिंग्स आपकी सब सेम है। यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, ये सब आपको पिछले मॉड्यूल में भी या पिछले साल के नोट्स में भी सेम हेडिंग्स आपको मिल जाएंगी। बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे आप कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर ले, वो अपडेट हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, बेसिकली लॉ मिनिस्ट्री जिनके अंडर है, पहले वाले मॉड्यूल में अगर आप उठा के देखते हो उसमें लिखा होगा मिस्टर किरण रिजिजू। ठीक है, उनके अंडर आती थी पहले लॉ मिनिस्ट्री, लेकिन अब वो रिसेंटली ही चेंज हो चुके हैं, उनको लॉ मिनिस्टर हटा के अब उनको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस दे दी गई है और अर्जुन राम मेघवाल जी को लॉ मिनिस्ट्री दी गई है। तो ये आपके पिछले मॉड्यूल में अपडेटेड नहीं था, ये आपके इस मॉड्यूल में अपडेटेड है। सेम विद गवर्नर्स, जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, वो बहुत सारे रिसेंटली चेंजेस आए हैं उसमें, तो वो अब आपके नए मॉड्यूल में अपडेटेड है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली कोई भी चीज अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो करंट में जो हो रहा है वो पढ़ना जरूरी है। अभी तक जो मॉड्यूल था वो पुराना हो चुका था, उसके बेसिकली खबर बासी हो चुकी थी, तो वही सारी चीजों इन्होंने अपडेट की है। कमिटीज एंड अपॉइंटमेंट, सेम हेडिंग पिछले मॉड्यूल में था, यहां पर भी है, बट रीसेंट कमिटीज एंड अपॉइंटमेंट्स के बारे में अब हम बात करेंगे। बहुत सारे नए अपॉइंटमेंट्स हुए, नीति आयोग में हुए हैं, सीसीआई में हुए हैं, इनफैक्ट आप आईसीएसआई का अपना उठा के देख लें तो उसके तक प्रेसिडेंट चेंज हो गए, जो आपके पिछले मॉड्यूल में अपडेटेड नहीं था, वो सब यहां पर अपडेटेड हो चुका है अपॉइंटमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट आ जाते हैं नेक्स्ट लेसन पे, फोर्थ चैप्टर, फोर्थ लीगल एंड अदर अफेयर्स पे आप आ जाते हैं। तो यहां पे अगेन आप देखेंगे कि हेडिंग्स आर सेम। सुप्रीम कोर्ट हम पहले भी पढ़ते थे, दीज ऑल आर स्टैटिक पार्ट ऑफ योर मॉड्यूल। स्टैटिक मतलब देखो करंट अफेयर्स आज जो हो रहा है
अभी आप न्यूज चैनल खोल के देखो, अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, मतलब अभी करंट में क्या हो रहा है, ठीक है। उसका ही अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाओ, थोड़ा उसका बैकग्राउंड पढ़ो, मतलब जैसे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल ले रही हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइट नाउ इज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पोजीशन क्या होती है, पहले कितने टोटल नंबर ऑफ जजेस होते थे, अब कितने टोटल नंबर ऑफ जजेस होते हैं, ये सारे टाइप की चीजें ये स्टैटिक होती हैं, मतलब उसी चीज की हिस्ट्री जो कभी चेंज नहीं होती। तो वो सारी चीजें आप देखोगे आपके मॉड्यूल में सेम है। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, सेम। आरबीआई की नई पॉलिसीज करंट अफेयर्स में आ जाती है, वो चेंज है या रादर अपडेटेड है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, एनसीएलटी, एनसीएलटी, ये सारी चीजें आपका पिछले बार जैसा ही है, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट आ गया। नेक्स्ट अगर आप आ जाते हो सम रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में, तो यहां आप देखोगे आपके पुराने वाले मॉड्यूल में जजमेंट्स पिछले वाले थे 2021-22 के अराउंड के आपको जजमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे अपडेटेड जजमेंट्स आप सारे के सारे देखोगे 2022-23 के मिलेंगे आपको। यहाँ पे कोविड के टाइम का जजमेंट मिल जाएगा आपको, प्रॉपर्टी राइट्स के टाइम का अभी रिसेंटली ये जजमेंट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, ये सारे जजमेंट अपडेटेड है। आप तो आप देखोगे यहाँ पे टॉपिक के हेडिंग्स चेंज नहीं किए, बस उन्हीं हेडिंग्स के अंडर जो सब्सटेंस था उसको अपडेट कर दिया गया है। इसलिए मैक्सिमम चेंजेस आपको करंट अफेयर्स में दिखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स हमारे लिए ऑब्वियसली करंट में जो हो रहा है वो पढ़ना जरूरी है, और अब मॉड्यूल पुराने हो चुके थे, ठीक है। यहाँ पे सेम अगेन हेडिंग सेम है आपकी, यहाँ पे करंट अपडेट्स ऑन एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट पहले भी हुआ करता था, लेकिन अब इसके अंडर टॉपिक्स जो आने वाले हैं वो चेंज कर दिए, ठीक है। लेटेस्ट डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहले हमने समुद्रयान, चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ा था, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे आपको वही चीज अपडेटेड मिलेगी। लॉन्च ऑफ 5G, वो पिछले बार इंक्लूडेड नहीं था, अब इंक्लूडेड है क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है, ठीक है। और लास्ट आपका जो चैप्टर नया ऐड किया गया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये 5th चैप्टर आपको ऐड किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे चारों के चारों चैप्टर्स में, सॉरी पांचों के पांचों चैप्टर्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि दिस इज अगेन बिजनेस एंड इकोनॉमी। यही इनफैक्ट आप इन टॉपिक्स में जो पढ़ोगे ना, मर्जर्स एक्विजिशन में खास तौर पे, ये आपको आगे जाके आपके एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में तक काम आएगा। तो ये 5th चैप्टर आपकी आगे की तैयारी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शायद इसको रियलाइज करके ऐड किया गया है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होते क्या है, इसके बाद कुछ इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स जो होते हैं कंट्रीज के बीच में या कंपनीज के बीच में, वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। और नीचे फिर आप यहाँ पे देखोगे मर्जर्स एंड एक्विजिशन में, ये रीसेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशन, तो यहां पे आप देखोगे टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को एक्वायर किया है, इलॉन मस्क ने ट्विटर को किया था, अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को किया है। ऐसे बहुत सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस रीसेंट टाइम में हुए हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना और समझना, बिकॉज हम सिर्फ यहाँ हमारी जर्नी खत्म नहीं हो रही है। वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू बी अ CSEET स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू गो टू एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल एज वेल। तो ये आपके वहां की बैकग्राउंड की तैयारी है, ठीक है। सो बेसिकली इस टाइप की चीजें आपके करंट अफेयर्स के मॉड्यूल में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा हमारी तैयारी का पार्ट एक और चीज होता है ई बुलेटिन। जो पिछले स्टूडेंट रह चुके हैं उनको आइडिया होगा कि ई बुलेटिन में होता क्या है। जो अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने अभी तैयारी करना स्टार्ट किया, मैं आपको अभी 1 सेकंड में बता देती हूँ कि आप ई बुलेटिन को खुद डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं। तो यहां आप देखिए मैंने टाइप किया है ICSI ई बुलेटिन, सीधा सीधा, ठीक है, यहां पर, और उसके बाद आप जाओगे इस पर क्लिक करोगे और इसको ओपन करोगे, तो आपका ये इस तरीके का कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लिस्ट दिख रही है सामने पूरी की पूरी। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे जुलाई का भी आ चुका है, क्योंकि जुलाई महीना खत्म हो गया तो उसके अपडेट्स आ गए। जून और जुलाई के रिसेंटली आ चुके हैं, इसके पहले तक मई तक था। तो आप देखोगे हम रफली 1 साल कवर करते हैं, और ये ई बुलेटिन में 4 से 5 पेज का मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपका होता है कि उस महीने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हुई हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपको यहाँ पे दी जाती है। उसके पीछे आप देखोगे हर ई बुलेटिन के पीछे आपको MCQs मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के 5-5 MCQs। तो जब हम ई बुलेटिन सॉल्व करेंगे तो आप चाहो तो दूसरे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस भी ई बुलेटिन के साथ पीछे ई बुलेटिन के MCQs में कर सकते हैं। तो यहां हम जुलाई तक क्योंकि आ चुका है, और आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक होपफुली शायद अक्टूबर तक का आ जाएगा, या फिर मिनिमम सितंबर तक का ई बुलेटिन तो आ ही जाएगा। तो हम वहां तक कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि ई बुलेटिन कब तक के और क्या क्या कवर होंगे, ई बुलेटिन हम कवर करते हैं रफली 1 साल, मतलब 12 महीने के,
ठीक है, तो एक एक करके जैसे जैसे आते जाएंगे हम डाउनलोड करते जाएंगे और उसको क्लास में कवर करते जाएंगे. So guys, this is all about the changes which have been done in your modules. आपको रफली एक आइडिया करंट अफेयर्स का लग चुका होगा. बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जो इक्का दुक्का थोड़े बहुत चेंजेस हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स में चेंजेस थे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, एडिशंस है, कुछ कुछ चीजें हटा भी दी गई हैं. बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे चेंज नहीं है जितना करंट अफेयर्स में, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा हेजिटेंट थे करंट अफेयर्स को लेके. एंड हेंस दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल एंड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे आपके प्रिपरेशन की जर्नी में. आई विल सी यू इन द क्लास एंड वंस वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कितना ज्यादा इजी है ये, और इनफैक्ट अब जो अपडेटेड चीजें आई हैं वो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कंपेयर टू द प्रीवियस मॉड्यूल. ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इस बार मॉड्यूल आया आपका. करंट अफेयर्स भी बहुत सारे, आई डोंट नो हाउ कोइंसिडेंटली पिछले साल में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं खास तौर पे फॉर इंडिया. तो वंस यू स्टार्ट स्टडिंग यू विल रियलाइज हाउ इंटरेस्टिंग इट इज. ठीक है, चलो, आई गेस आई विल सी यू इन क्लास देन. बाय बाय.